जी साहब, आप लोगों से मिलने के लिए बाहर जाते हैं, यह बहुत भी नहीं है। जी साहब। पेई मिस, जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। आप यहाँ कैसे हैं? ग्राहक के साथ यहाँ पर मिलने का इंतजाम था, किसी का इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए पेयुआन, मुझे अचानक कुछ काम पड़ गया है। आप पहले रेस्तरां में जाकर मेरा इंतजार कर लीजिए। क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई है? क्या मुझे मदद करने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। आप किससे इतनी देर से बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? चेहरा इतना बदला हुआ क्यों है? जी साहब, आपको आने की जरूरत नहीं है। पेईचे ने कहा कि उसे आपको घर जाना होगा। क्या शियू का फोन था? जी साहब, माफ कीजिए, एक सवाल पूछूं? जी साहब, आज क्या बहुत व्यस्त है? आज आज लिनयांग वान अमेरिका से वापस आ रही है, शायद वो जा रहा है। लिनहियांग वान। शियू ने तुमसे नहीं कहा? उन दोनों का बचपन से ही प्यार मोहब्बत था। बचपन में घर वालों ने उनके लिए बचपन में ही शादी का इंतजाम कर दिया था, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। हाँ, बचपन की बात है, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ अपॉइंटमेंट को छोड़कर उसका स्वागत किया। माफ कीजिए। जिशियू और पीवान का रिश्ता सचमुच खास है, उन पर नजर रखो, लेकिन ध्यान रहे कि वे लोग इस बात को ना समझ जाएं। आप डिटेक्टिव एजेंसी से फाइलें ले रहे थे और जिशियू के ऑफिस में चोरी छिपे फाइलें ले रहे थे। शायद वे लोग अब आपके बारे में संदेह करने लगे हैं। पेई मिस, अभी अभी शियू ने फोन करके कहा है वो नहीं आएगा, मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। ठीक है। नमस्ते, क्या अभी अभी एक लड़की यहाँ आई थी? एक लड़की आई थी जिसने जीशेंग जी के साथ बैठकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। शियू, हमारी अगली मीटिंग कब होगी? मीटिंग? आज रात तुम ही थे जो मुझे जोर देकर इंटरस्टेलर सिनेमा प्रोजेक्ट की बातें करवा रहे थे। इससे मीटिंग से क्या संबंध है? मैंने जो बातें की वह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, ना? तुम्हारा इतना गुस्सा है, ध्यान रखो वरना छोटे बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, कल की बात मत भूलना। मुख्यालय में मिलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इंटरस्टेलर सिनेमा का प्रोजेक्ट पास कर लिया है। तुम मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहते हो? जी साहब। झंग साहब और लिन साहब पहुंच गए हैं। नमस्ते लिन साहब, इस प्रोजेक्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार लिन साहब। और जी साहब, ये तो पूरा रूप से मेल खाता है। पेयुअन,
अभी दोपहर का समय है। जी साहब, कोई बात है, ऑफिस समय के बाद बात करते हैं। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो फिर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? मैं किस बात की ईर्ष्या करूं? जी साहब, ऑफिस में अपने कर्मचारी के साथ ऐसी मजाक कर रहे हैं। ऐसा करने में मजा आ रहा है क्या? तो फिर लिनक्साई एनजीवैन के साथ थे तब क्यों उदास लग रहे थे? मैं लिन साहब की कार्यक्षमता को देखकर उत्सुक हो गया था। उनके सामने मेरी क्षमता कुछ नहीं है। मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ और इसमें तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी बहन नाराज है, इसका क्या समाधान है? पहले तुम मेरी बहन को अच्छा व्यवहार देने का वादा करो, तब मदद करूंगा। बिल्कुल। बहन, जन्मदिन की बधाई। एक तुम। बहन, जल्दी बैठो। तुम्हारा पिछले सप्ताह जन्मदिन ठीक से नहीं मनाया गया था, तो हमने सोचा था कि इसे फिर से मनाएं। कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है। तुम बड़े हो गए हो लड़के, अब अपनी बहन के लिए सरप्राइज तैयार करना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहो। वास्तव में मैं हमेशा से ही परिपक्व और समझदार हूं। इस बार तुम्हारे लिए दिमाग और शक्ति लगाने वाला कोई और है। मुझे पता है, बचपन से ही तुमने मुझे कभी चिंता नहीं दी। बहन, एक इच्छा मांगो। ठीक है। एक कहा है। वह रसोई में गया है। तो मैं रसोई में उसकी मदद करने जाता हूँ। क्या हुआ? जन्मदिन मुबारक हो। अरे जी साहब, आपको मेरा जन्मदिन याद है। मुझे लगा था आप भूल गए होंगे। उस रात लिनक्साई एनजीवैन ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया स्टार सिनेमा प्रोजेक्ट की बात करने के लिए। समय निकल गया, मैं क्या करता? बस रुक गया। सच में? मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला और कभी नहीं बोलूंगा। जी साहब, आप मेरे बॉस हैं, कंपनी के प्रेसिडेंट। काम ही पहली प्राथमिकता है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। कल रात को फ्री हो? क्या हुआ फिर? काम है क्या? डेट पर चलें। स्टार सिनेमा प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पूरी मेहनत करनी होगी। ठीक है, मीटिंग खत्म। जी साहब, यहाँ एक डॉक्यूमेंट है, आपको देखना होगा। रुको। जी साहब, अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम सब ऑफिस से नहीं जा पाएंगे। लिंची की रिपोर्ट मुझे दो। थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊंगा, आप 10 मिनट बाद आना। क्यों? क्या आप चाहते हैं कि पूरी कंपनी को पता चले हमारे बारे में? घर पर खाना खाओ, मैंने बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं। तुम मेरे घर में कैसे? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इंतजार करता रहूंगा।
शायद तुम जाओ। चलो साथ चलते हैं। धन्यवाद। जी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपको ही आमंत्रित किया था। तुम भी तो वैसे ही हो, मेरी मर्जी के बिना मेरे घर आए हो। क्या मैं वैसा हूँ? याद है, जब हम फ्रांस में पढ़ रहे थे, मेरी मौसी के वाइनयार्ड में एक बोतल 1985 की रोम नेकॉन्टी पी थी। उस समय तुम्हें बहुत पसंद आई थी। बस दुख की बात है, यह वाइन दुर्लभ है इतने सालों में। सिर्फ यह एक बोतल मिली है, जल्दी चखो। बढ़िया। बस याद नहीं आ रहा पुराना स्वाद। फिर यह मशरूम ट्राई करो, यह तो तुम्हारा पसंदीदा था। आज का यह खाना अगर पसंद नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। लिन जी। जी पहले शायद मशरूम और रेड वाइन पसंद करते थे, लेकिन अब तो बियर और स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स ही पसंद है ना? पेय सहायक, तुम तो शियू को अच्छी तरह जानते हो। मैं तो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तुमने तो बहुत बढ़िया कहा, उसका सहायक होने के नाते उसे जानना मेरा काम है। धन्यवाद। शियू, तुम खाना खाते हो तो बिल्कुल बचपन की तरह। धन्यवाद। मेरे साथ आओ। धन्यवाद। तुम अभी तक बाहर नहीं गए। खाने की मेज पर जो हुआ उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लिन परिवार और हमारा परिवार पुराने दोस्त हैं, मैं उसका मुंह नहीं मोड़ सकता। लिन जियांगवान और मैं बचपन के दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ बचपन के दोस्त। वह विदेश जाने से पहले ऐसी नहीं थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ चीजें जो मुझे पहले पसंद नहीं थी अब भी पसंद नहीं है। तो अब तुम्हें क्या पसंद है? पे युआन, तुम तो बहुत ही कमजोर हो। इस तरह डूब गए। यह बात तुम उसे कब तक छुपाओगे? क्या बात मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ढोंग मत करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। क्या नाइट साहब सब तुमने बनाया है? तुम उसे पसंद करते हो कहते हो। मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और कभी नहीं दूंगा।
दीदी तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या जी शियू ने तुम्हें परेशान किया? मैंने पहले ही देख लिया था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर उसकी शिकायत करूंगा। तुम क्या सोच रहे हो, वह मेरा बॉस है। तुमने कहा था कि वो तुम्हारा सहकर्मी है। दीदी तुमने मुझसे एक भी सच्ची बात नहीं कही। उस समय मेरी भी अपनी मजबूरियां थीं। तुम मुझे थोड़ा शांत होने दो। ठीक है। दीदी मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना। मैं उस बेईमान आदमी के लिए दुखी नहीं होंगी। दुखी होने वाला तो वह होना चाहिए। एक, तुम जानते हो कि जादूगरनी को धोखा मिलने के बाद वह क्या करती है? आपका मतलब है पेय सहायक ने कल आपके और लिन बॉस के साथ खाना खाया। खाते खाते उसका मूड बदल गया। हाँ, ये क्या आपने कल उससे कुछ कहा था या फिर लिन बॉस ने उससे कुछ कहा था? मुझे लगता है मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। तो उसने उस समय क्या प्रतिक्रिया दी? शुरुआत में वह खुश लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में उसका मूड बदल गया। ये तुमसे एक बात पूछूं? यह कॉफी कैसी है? मेरी आवाज ऐसी क्यों हो गई है? जी बॉस, दोपहर की चाय। जी बॉस, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आपको यकीन है कि पेयून यहाँ नहीं है? आप चिंता न करें, मैंने उसे फाइल रूम में डेटा चेक करने के लिए भेज दिया है। अच्छा है, तुम मेरी मदद करो। आपने अभी मुझसे कहा पेय सहायक कल रात शुरुआत में बहुत खुश थी, अचानक उसका मूड बदल गया। उस दौरान तुमने उससे अपने प्यार का इजहार करने के अलावा और क्या कहा? उसके कपड़े गंदे हो गए थे, मैंने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। फिर लिनक्साई एनजीवन के साथ। क्या उसने सुन लिया होगा? क्या? जी बॉस, आपका डेटा। रुको, पेयून। मैं पिछली बार हेलो यूसर। एची शाम की क्लास छोड़कर बास्केटबॉल खेलने चला गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा आदमी होकर भी झूठ बोलता है। आप चिंता न करें, मेरी आंखों में रेत नहीं आती। अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो, मैं उसका सिर घुमा दूंगा। आप मुझे क्या बताना चाह रहे थे? कुछ नहीं। जी सर। मुझे कुछ मिनट दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है, वह अनजाने में था। जी सर। गलती हो गई। मैं उससे सच कैसे कहूं इस जगह पर? जारी रखो।
कुछ नहीं। बोलो या नहीं चलो। जी सर, हन मैमी पकड़ी गई है, लेकिन वो इनकार कर रही है। वो जी जेसिंग के लिए काम कर रही है। ये अगर बोलने से इनकार करती है तो उसे परेशान करो जब तक वह बोल न दे। कृपया सावधान रहें। हाँ, जी सर, क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं। लंबे समय तक बैठने से गर्दन और कंधे में दर्द होता है। मैं आपकी मालिश करूंगा। नहीं। कुछ नहीं, क्यों शर्मा रहे हैं? मालिक की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे पास एक गुप्त तरीका है। क्या कर रहे हो? क्या मुझे फिर से कपिंग थेरेपी दोगे? तुमने फिर से क्यों कहा? जी शियू, तुम्हें कोई याददाश्त नहीं खोई है। तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे हो। जी सर, आप चिंता न करें। हन मेमी हमें कभी नहीं बताएगी। इसके अलावा हमने जी शियू के पास एक नया जासूस लगा दिया है। इस बार इतनी मूर्खतापूर्ण गलती मत करो। लिन जियांगवान का उपयोग करो। अगर हम पे युआन और जी शियू के रिश्ते को सबसे निचले स्तर पर कमजोर पड़ने पर कामयाब हो सकते हैं। पेयुआन, तुम मेरी बात सुनो। इसकी क्या व्याख्या करने वाली बात है? तुम्हारी याददाश्त तो पहले ही वापस आ गई है। फिर भी तुमने जतन से मुझे छिपाया और मुझे बेवकूफ बनाया। बहुत मजेदार है ना? मैंने सोचा था कि मैं तुमसे अच्छी तरह से बात करूंगा, परंतु सोचा था, फिर तुमने व्याख्या क्यों नहीं की? जी शियू, तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया है और नहीं दोगे। तुमने कहा था कि तुम्हें लिन शियांगवान पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद है। क्या ये सब झूठ है? नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम और लिन शियांगवान, तुम दोनों बचपन से जानते हो। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। पर क्या थोड़ा बहुत संयम नहीं रख सकते? मुझे मत बताओ, मुझे बदशगुन न मुहैया कराओ। मैंने कब उसके साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया? पेयुआन, मैंने तो अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम जिसेशिंग के साथ क्यों थे? मैं क्या मैं इतनी आसानी से हो जाती हूँ? उस दिन मैंने घर पर 1 घंटे से ज्यादा सजीद जी और फिर मूर्ख की तरह इतनी देर तुम्हारा इंतजार किया। अंत में जब मैंने तुम्हें फोन किया, तुम लिन शियांगवान के साथ थे। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? तुम्हारा सामान और तुम्हारी सभी चीजें यहाँ हैं, चले जाओ। तुम बोल रहे हो? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें साफ लिखा है एक बार तुम्हारी याददाश्त वापस आने पर कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। पैसे जरूर देना। मेरी कार खराब हो गई, मैं वापस नहीं जा सकता। तो क्या तुम टैक्सी नहीं ले सकते? तुम्हें कितने साल हुए? मुझे दूसरे के साथ एक कार में बैठना पसंद नहीं तो है। क्या तुम साइकिल शेयर का उपयोग नहीं कर सकते? मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मैंने उस पर जादू किया है। क्या देख रहे हो? तुम्हारा देर से निकलने का हिसाब मैंने अभी तक नहीं लिया है। दादाजी, मैं और लिन सचिव प्रोजेक्ट की जांच कर रहे हैं। बकवास मत करो। छोटे लिन तो यहां मेरे पास है। उन्होंने कहा कि तुमने अभी छोटे पेई के साथ झगड़ा किया है। क्या हुआ? तुमने उसे कब से छोटी पेई कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो मेरे बचपन के दोस्त की पोती है। छोटी बचपन में पुराने पेई के सामने घर था जब वे खुले पैंट पहनते थे। गपशप फैलाते हुए कि उसके इरादे मैंने उसकी पृष्ठभूमि जांचने के लिए लोग भेजे।
तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया। तुम हर दिन काम में व्यस्त रहते हो और घर नहीं आते। मैं तुम्हें ढूंढ कर कैसे कहूं? कुल मिलाकर पुराने पेई की पोती गलत नहीं हो सकती। छोटी लिन ने मुझे बताया तुम उसे पसंद करते हो। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे निराश नहीं करना चाहिए। सुना नहीं? मेरा अपना काम है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। छोड़ो छोड़ो, अब तुम बीमार हो और तुम्हारा दिमाग स्पष्ट नहीं है। मैं तुमसे गणना नहीं करूंगा। ये सही नहीं है। तुम लड़के, हाल ही में तुम इतने सामान्य कैसे हो गए? क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है? यू सर। पेइचे बहन, आप जल्दी से स्कूल आइए। पेइचे ने सहपाठी के साथ लड़ाई की है। क्या क्या हुआ है? आपको वजह नहीं पता। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हमारी एचे अच्छी लड़की है। उसके अंक अच्छे हैं और व्यक्तित्व भी अच्छा है। यू सर, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बिल्कुल भी पेइचे को जानता हूँ। ये बात मैं नहीं कह सकता, आप खुद देखिए। ठीक है। आज ये चीजें छात्रों के बीच फैल गई हैं। पेइचे ने इसीलिए सहपाठी के साथ लड़ाई की है। पेई मिस, आपके निजी जीवन में मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पेइचे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। सर, आप चिंता मत करिए ये बात मैं स्कूल पहुंचकर समझाऊंगी। मैं तुरंत आ रही हूँ। वास्तव में लोगों का चेहरा और दिल अलग अलग होते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पेईवा ने जी को आकर्षित किया है, और इतने सारे लोगों के साथ। अब जब मैं सोचता हूँ कि मैं हर दिन ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। पेई सहायक। लिन सचिव, आप रोकें। मैं इस मामले को ठीक कर लूंगा। मैं काम को निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। काम की बात पर जल्दी मत करो। इन 2 दिनों में पहले घर जाकर आराम कर लो। जब हंगामा खत्म हो जाएगा तब आना। तो आप मुझे अप्रत्यक्ष रूप से निलंबित कर रहे हैं। मैं जी जनरल मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ। पेई सहायक, कुछ बातें मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए। मैं समझता हूँ। जी शियू, वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, लेकिन तुम भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मिस पेई, मिस्टर जी, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। कल की घटना थोड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करते हो? विश्वास करने के बजाय मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। पेई युआन। तुम्हारी सहायक खो गई है। मेरे घर आकर ढूंढ रहे हो। मैंने देखा कि वह तुम्हारे साथ चली गई। रात को अकेले आदमी और औरत एक कमरे में। तुम्हें यह असुविधाजनक नहीं लगता? उसका मूड खराब है। क्या हुआ? तुम्हें घर छोड़ने मैं आया घर हूं। नहीं जा रही।
मेरी शराब। जी शिव, आधी रात को मेरे घर आकर मेरी लड़की को ले जाना, ये जरा ज्यादा नहीं हो गया? पेई युआन, अभी मूड खराब करने का समय नहीं है, मेरे साथ चलो। कौन मूड खराब कर रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी तो। लेकिन काम का समय खत्म हो गया है, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। जी जनरल मैनेजर पेई के बारे में अफवाह फैलाने वाले सभी लोग, मैंने पहले ही एचआर को संभाल लिया है। आपका अनुमान सही था, इसकी शुरुआत जी उप प्रबंधक ने की थी। उसकी गतिविधियों पर नजर रखो, उसे पेई युआन पर फिर से हाथ न डालने दो। हाँ, जब आप पेई सहायक की इतनी चिंता करते हैं, जी उपाध्यक्ष को फिर से क्यों कहा उसे अपने पास ट्रांसफर करवाने के लिए? और भले ही जी चेयरमैन ने सहमति दे दी हो, फिर भी। इस बात का मेरे पास खुद का इंतजाम है। तुम कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? पेईवान, देखो कि मेरा टाई क्या तिरछा है। जी साहब, आप ज्यादा सोचे नहीं। पेई सहायक को शायद बस गुस्सा आ गया है। आपकी उसके दिल में जगह बिल्कुल अप्रतिस्थापनीय है। बेशक। जी साहब, आपका कॉफी। कैसा है? अच्छा है। शिव के पास अभ्यास किया है ना? मैं पहले उसके स्वाद को बहुत ही अजीब समझता था, या तो बहुत कड़वा होता था या बहुत मीठा। अब सोचने पर ऐसा होने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। कैसे कहें? ऐसा होने से तुम्हें अब मेरे बनाए कॉफी पसंद आएगा। चलो मेरे कंधों पर थोड़ा मालिश कर दो। मुझे नहीं आता। तुम्हें नहीं आता? शिव के पास उसे मालिश नहीं की थी। नहीं किया मैंने। नहीं किया तो और बढ़िया है। चलो मेरे कंधों को मालिश करो। ठीक है। कुछ काम है। पेयुआन, बाहर आओ। जी साहब, मैं अब आपकी सहायक नहीं हूँ। लेकिन तुम अभी भी हुआन्यू रियल्टी की कर्मचारी हो, तुम्हारे बॉस के रूप में। जी शिव, क्या तुम मेरे सामने अध्यक्ष के रूप में लोगों पर दबाव डालना चाहते हो? कैसा है? खाना पसंद आया? बहुत बढ़िया है। ये तो मैंने खास तौर पर आपके लिए आंटी से कहकर बनवाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम सचमुच मेरा कोई भी सामना नहीं दोगे, मुझे अकेला छोड़कर? शिव भैया, आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। तुम कैसे आ गए? मैं तुमसे खाना खाना चाहता था और फिर यह व्यक्ति आ सकता है, मैं क्यों नहीं? पेईवान मेरा मेहमान है।
और मेरी पसंदीदा भी। रात का खाना खाने के बाद मैं उसे दादा से मिलवाने जा रहा हूँ। जेशिंग, तुम ये अचानक क्यों कह रहे हो? डर किस बात का है? मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। मिस पेई, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं, जैसे कि जियांग वान जी। तुम किन लोगों की बात कर रही हो? और कौन हो सकता है? हर दिन लापरवाही करना। लिन जियांगवान, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम बोलने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल कर दूंगी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? जियांगवान जी, क्या तुम सच में शियू भाई से शादी करने वाली हो? मैंने कहा था ना, जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में सब बेकार चला गया। सोंग जिहुई, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी पसंदीदा की बात कर रही हूँ। एक ऐसी लड़की जो तीसरे नंबर पर आती है। उसकी तस्वीरें पूरी कंपनी में फैल गई हैं। उसे पता है उसने क्या किया है। उसे खुद पता है। तुम फिर से कहो। बस करो जेशिंग, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। जियांगवान जी, तुम बाहर क्यों नहीं जाती? खाओ। जी शियू, तुम ये क्या कर रहे हो? जेशिंग, मैं उसकी गाड़ी में हूँ। जी शियू, तुम मेरा फोन क्यों ले रहे हो? लिन जी, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, अच्छा है कि जी जेशिंग पीछे नहीं आया। इस बार तुमने हमारी मदद की। अगर तुम नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि क्या करते। कोई बात नहीं। दादा ने मुझे खलनायिका बनने के लिए कहा था, तुम दोनों को एक साथ लाने के लिए। तुम लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए कहा। बाकी का काम तुम्हें खुद करना होगा। ठीक है। मुझे पता है मैं माफी मांगने का हकदार नहीं हूं, लेकिन कृपया मुझे कुछ मिनट दीजिए। मुझे आपको समझाने दीजिए। आपको पता होना चाहिए, जीजे सिंह के पिता मेरे दादा के गैरकानूनी बेटे हैं। जब मैं 10 साल का था, मेरे माता पिता की कार और मेरे चाचा की कार टकरा गई। मेरे माता पिता को बचाया नहीं जा सका। जिम्मेदार मेरे चाचा ही थे। तो क्या तुम और जीजे सिंह भाई भी हैं और दुश्मन भी। हाँ, लेकिन दादा को डर था कि जीजे सिंह को सच पता चलने पर वह दुखी होगा। हमेशा से दादा मुझ पर ज्यादा मेहरबान रहे हैं। मुझे पता है जीजे सिंह मन में असंतुष्ट है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर हाथ उठाएगा। तो मेरी उस चोट की मैं जिम्मेदारी कह तुम्हारी नहीं रहा है। था कि मेरी इतनी ताकत तुम्हें इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। अब समझ में आया। मेरे जन्मदिन पर मैंने जीजे सिंह को किसी से फोन पर बात करते सुना। जी शिवायु और पीवन का रिश्ता वाकई खास है। ध्यान रखना।
लेकिन बहुत सावधान रहना, उन्हें पता न चले। तुम जासूसी एजेंसी से फाइलें ले रहे थे और जी शिवायु के ऑफिस में गुप्त तस्वीरें ले रहे थे। उन्हें तुम पर शक हो गया होगा। पेयुअन, बाद में पता चला हमें में हमेशा से उनकी थी। तुमने पहले लॉ फर्म को जूड़ा होंग और जीजे शेंग की मिलीभगत की जांच करने का काम दिया था, सरकारी धन हड़पने के सबूत के लिए। वो भी हमें में ने ही ले लिए थे। मैंने उस दिन उसके घर जाकर शराब पी और वो फाइल ढूंढ ली। वो उदास थी, मैंने उसके साथ कुछ पेग लगाए। देखो, इन तस्वीरों के साथ और हमें के दिए सबूत पिछली बार के साथ शायद जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। पेयुअन, कल रात मैं P1 और जी शिवायु के पीछे गया। देखा कि वे जल्द ही झगड़ा बंद कर चुके थे, बल्कि बहुत करीब दिख रहे थे। जी शिवायु फिर से P के घर पूरी P1 के पास ऐसी क्षमता होगी, ये तो सोचा भी नहीं। जी साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? जी शिवायु और P1 ने जानकारी इकट्ठी की है। हमारे खिलाफ कई सबूत है। डरता हूं, मगर किस बात का डर? अगर जी शिवायु ने बदशगुनी का इलाज करने का फैसला किया है, तो मैं भी बेवजह नहीं रहूंगा। जी साहब, करोड़ों छुपाकर कीचड़ में बैठे हो। अभी मुझे तुमसे एक काम करवाना है। बैठक समाप्त। शिवायु, आज तुम्हारा मन बहुत अच्छा है ना? हुइटोंग जिले का प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल रहा है, इसलिए खुशी तो होगी ही। खुश हो तो अच्छा है, पर भाई के तौर पर मैं तुम्हें एक बात कहूंगा। उड़ान भरते समय ध्यान रखना, ऊंचाई पर जाकर नीचे गिरना नहीं है। क्या आप पेचे की बहन हैं? आप कौन हैं? मैं पेचे का सहपाठी हूं। आज हम साथ में बाहर पिकनिक पर गए थे, पर उसे चोट लग गई। क्या तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रही हूँ। पेचे, जी साहब से काम हो गया। P1, वास्तव में तुम हो? पेयुअन कहा है। अभी उसे कुछ नहीं हुआ है। हम दोनों भाई। अब गंभीर बातचीत करनी चाहिए। उसे छोड़ दो। मेरे साथ कुछ करना है तो करो। मेरे साथ कुछ करोगे? क्या सहन कर पाओगे? हिम्मत है तो छुओ। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो तुम्हें जिंदगी में P1 को नहीं देखने दूंगा। झुक जाओ। मैंने कहा झुक जाओ। अभी तुम बहुत गुस्सा होगे, पर मैं तुम्हें बताऊंगा, ये तुम्हारा झुकाव मेरे दर्द का एक लाखवां हिस्सा भी नहीं है। हम दोनों में जी का खून है, फिर मैं ही क्यों नीचे हूं? मैं तुम्हारी तरह सुखी जीवन जीने वाला था, पर नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है।
तुमने सब कुछ छीन लिया है और वो बूढ़े आदमी भी तुम्हारा सहायक था। तुम्हें पता करना है क्यों? तुम्हारे पिता की वजह से मेरे माता पिता की हत्या हुई थी। ये सारे साल दादा ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। वह डरता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वह हमेशा कहता है कि हम एक ही जड़ से उत्पन्न हुए हैं, तो इतनी जल्दी क्यों आपस में लड़ रहे हो? ऐसे ही तुम अपने उपकारियों के साथ बदशुक्री करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एक तरफा बात पर विश्वास करूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बनाई हुई कहानी पर विश्वास करूंगा? ऐसा करते हैं जी शिवायु। चलो बकवास बंद कर दो। आज तुम एक हाथ का इस्तेमाल खो दो और फिर कंपनी से इस्तीफा दे दो। मैं पेयोन को छोड़ दूंगा। कैसा लगता है? ये सौदा तो फायदेमंद है क्या ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात करके सफल हो जाऊंगा? क्या तुम साफ सुथरे बच सकोगे? अभी तक वापस जाने का मौका है। पेयुअन को छोड़ दो। मैं ऐसे ही कुछ नहीं हुआ समझूंगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वापस जा सकता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा भाई बनना बहुत पसंद है, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे ये बहुत पसंद है जियान उस बूढ़े आदमी का पोता बनना जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं? तुम ऐसे ऊंचे ऊंचे लोगों को पसंद नहीं करते। क्या तुम पेयोन को बचाना नहीं चाहते? मैं तुम्हें बता दूं, वो यहाँ नहीं है। जीशिवायु का एक जीवन भर का नाम ही एक औरत के हाथों ध्वस्त हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपहरण करने जाऊंगा? ऐसे काम तो झूड़ाहोंग जैसे जान बचाव वालों को सौंपने चाहिए, और मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलाने का काम करता हूं। तुम कौन हो? जा गई पेजी। तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी के रिकॉर्ड में मेरी तस्वीर देखी होगी क्या? इतनी जल्दी भूल गई? जूडा होंग, तुम क्या करना चाहते हो? इस बार में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जूडा होंग, अभी तक आर्थिक अपराधों में फंसे हो। ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अब अपहरण का मामला अलग है। अगर तुम अभी भी समय रहते हाथ नहीं खींचोगे तो बाद में पछताओगे। पेजी, तुम बहुत नादान हो। जेल जाने से भी बदतर बातें दुनिया में बहुत सारी है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम्हें लगता है जीशिवायु मुझे माफ कर देगा? तुमने गलत सोचा है। मैं तो एक साधारण सहायक हूँ और अभी अभी कंपनी छोड़ने वाला हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि जी शिवायु को मेरे जीवन या मृत्यु की परवाह होगी? मेरे ख्याल से तुम्हारा असली डर जीजे शेंग से है। तुम मेरे फोन में जीजे शेंग द्वारा तुम्हें धमकाने के सबूत हैं। क्या अभी तक मेरी बहन के फोन का सिग्नल नहीं मिला? जल्दी मत करो। मुझे अभी तक तुम्हारी बहन का सिग्नल नहीं मिला है। मिल गया। जी साहब, मुझे P1 का सिग्नल मिल गया है। ठीक है, मैं अब तुम्हें भेजता हूं। तुम मेरी बात सुनो। इन सब के कारण उसके साथ खतरे में पड़ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। जीजे शेंग आखिर जी परिवार का बेटा है। कैसे भी जी के पुराने चेयरमैन उसे जरूर माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हारी परवाह कौन करेगा? चुप रहो। पेयुअन, पास मत आना, ठीक है। नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। चाकू नीचे रखो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर मांग पूरी कर सकता हूं। मैं तो पहले ही तुम लोगों के कारण इस हालत में पहुंच गया हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? मुझे 1 करोड़ नकद और एक जीप चाहिए। पुलिस को मत बुलाना, पीछा मत करना। ठीक है। लिंचे, तुरंत 1 करोड़ और एक जीप तैयार करो। जल्दी करो। तुम्हारी मांग मैंने पूरी कर दी है। चाकू नीचे रखो। हिलना मत, मुझे छोड़ दो। हिलना मत बहन, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ क्यों खून से लथपथ है? कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट है, मरने वाली नहीं। माफ करना, सब मेरी गलती है। मूर्ख, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की।
तुम्हारी नजरों के सामने इतनी बड़ी घटना हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घराने की? यह घटना वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, उसे मत डांटो। तुम कहो, अगर उसके कारण नहीं होता हम इस मुसीबत में कैसे पड़ते? तुम उसे क्यों धकेल रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह घायल है? बहन, तुम चिल्लाओ मत, मैं अभी ठीक हुआ हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने दो। कैसा है तुम्हारा हाथ? ठीक है ना? दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं, बस घाव थोड़ा डरावना लग रहा है। असल में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तुम इतनी गंभीर चोट नहीं खाते। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं नहीं होता तुम्हें कोई और नहीं पकड़ता। युआन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले से ही माफ कर दिया है। प्यास लगी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं खुद कर लूंगा। लो। धन्यवाद। तुम्हें भी चाहिए। छोटे पे तुम लोग कैसे हो? जी डोंग, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अचानक इतना कमजोर कैसे हो गए? अभी तो ठीक थे। तुम दोनों शिव, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। मैं लाता हूँ शी। जी, जनरल को चोट लगी है। उनकी चोट बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, लगभग ठीक हो गई है। और ये बच्चा बचपन से ही दर्द से नहीं डरता। मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ। छोटे पे तुम चिंता मत करो। जेशिंग और झूदाहोंग, मैं और शिव संभालेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने जवानी में जो मूर्खतापूर्ण काम किया था वो तुम लोगों को प्रभावित करेगा। जी डोंग, आप खुद को दोष मत दो। मैं और शिव तो ठीक हैं। हाँ, तुम लोग नहीं जानते, पहले अगर मैं अहंकारी नहीं होता, जेशिंग, शिव, उस समय जेशिंग के पिता ने हादसा रचा। तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई, वो खुद। लेकिन वो नहीं मरा उस समय। मुझे घर की बदनामी का डर था, इसलिए बाहर कहा। असल में मैंने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। मैं जेशिंग को पालने का इरादा रखता था, हमारे बीच आखिरी पिता पुत्र के रिश्ते को निभाने के लिए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जेशिंग के दिल में इतनी नफरत बढ़ जाएगी। दादा, जीजे सिंह आज इस स्थिति में है, यह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। भले ही जीजे शेंग को कितना भी बड़ा अन्याय सहना पड़ा हो, बुराई करना उसकी अपनी पसंद थी। ठीक है, अब नहीं सोचूंगा। शिवायु, आप लोग इन दिनों अच्छी तरह आराम करो। जब शरीर ठीक हो जाए मैं आप दोनों की बात तय कर दूंगा। मिस, क्या आप अकेली हैं? मैं माफ कीजिए, उसका बॉयफ्रेंड है। माफ कीजिए,
जी सर, क्या आप गलती कर रहे हैं? मैं कब आपकी गर्लफ्रेंड बन गई? क्या नहीं है? हमने इतना कुछ साथ में अनुभव किया है। पहले ही क्या रिश्ता तय करना? इसके लिए भी प्रपोज करना पड़ता है। क्या आपको यह भी नहीं पता प्रेसिडेंट साहब? तो क्या मैं अब प्रपोज करूं? क्या अभी भी समय है? पेयुअन, मुझे तुम पसंद हो। यह बात तुमने कई बार कही है। अलग है। पहले या तो स्क्रिप्ट में था या फिर जीजेशिंग के सामने एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इस बार मेरा दिल सच्चा है। हालांकि मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं वादा करता हूं आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम नहीं हो? याददाश्त वापस आ गई और मुझे नहीं बताया। ऐसा लग रहा है जैसे चीटिंग हो गई हो। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या करने आया हूँ? तुम मेरा इंतजार करो। जल्दी उसे हाँ कह दो छोटी पे। तुम और किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम उसे इतनी जल्दी हाँ मत कहो। हमें संयम बरतना चाहिए। तुम वापस क्यों ले रहे हो? क्या तुम हाँ नहीं कह रहे हो? किसने कहा मैं हाँ नहीं कह रहा हूँ? मुझे बस लगता है पिछली स्थिति सही नहीं थी। स्पष्ट रूप से मैं ही वो बॉस हूँ, तुम मेरे हो अभिमानी छोटे भागने वाले पति। प्रपोजल यह भी मुझे ही करना चाहिए। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा। फिर तुम जल्दी मेरी बहन को छोड़ दो। इस आदमी का नाम जी शिवायु है। सुंदर और अमीर, विदेश से वापस आया। साथ ही मेरा बॉस भी है। आज से पहले मैंने सिर्फ सहकर्मियों के मुंह से उसका नाम सुना था। जी साहब नमस्ते। सभी विभाग प्रमुखों को सूचित करें, मीटिंग की तैयारी करें। जी। जब तक उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई, वह मेरी छोटी पत्नी बन गई। तुम्हें जरूर उत्सुकता होगी यह सब कैसे हो गया। यह बात उस बदकिस्मत रात से शुरू हुई। वह 50 लाख था। हमारे जीवायु ने कहा, हाल ही में फंड की कमी है। मैंने उसे उधार दे दिया। क्या तुम पागल हो? वह बार का शेयर धारक है। पैसे नहीं है तो खुद ही कुछ करो। मुझसे क्या लूट रहे हो? मुझे बहुत पछतावा है। यह मेरी दोस्त फूजेडाई हुई है। अगर उसके लिए बाहर नहीं आता, मैं इस दुर्घटना का शिकार नहीं होता। यह वही है। ठीक है, जांच के नतीजे मुझे तुरंत बताओ। जी साहब, है ना, मैं आपको सलाम करता हूँ। माफ कीजिए, आपका यह सूट बहुत महंगा है ना? क्या 50 लाख का है? अब तुम लोग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का तरीका इतना मूर्खतापूर्ण है। बताओ, नकद या चेक?
50 लाख एक पैसा कम तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? जब बात समझाने से काम नहीं चलता तो हम गैंगस्टर तरीके से निपटेंगे। आज अगर तुम मुझसे ज्यादा नहीं पी सकते तो मेरे पैसे वापस कर दो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आओ और मुझसे माफी मांगो। पहली बात, मेरा नाम अरे नहीं है, मेरा नाम है। तुम क्या देख रहे हो? लड़ने की हिम्मत है? मैं औरतों से नहीं लड़ता। मैं औरत नहीं हूं, मैं तुम्हारी दादी हूं। दादी का नाम है पेई। जी शिवायु। जी वायु। वह फुजेराई हुई का बॉयफ्रेंड नहीं है, वह मेरा बॉस है। भागो भागो।